हेलो दोस्तों, तो फिर से एक नए वीडियो पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि हमारे शरीर में जो हीमोग्लोबिन है उसका संपूर्ण विश्लेषण करने वाले हैं दोस्तों इस वीडियो में। तो अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं और आपके पास अगर ये वीडियो गया है तो आपके लिए भी वीडियो यह बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि हीमोग्लोबिन क्या है। तो देखिए हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में एक महत्वपूर्ण प्रोटीन है जो रक्त में पाया जाता है। अब हम लोग समझते हैं दोस्तों कि हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है। तो देखिए दोस्तों, ब्लड में उपस्थित हीमोग्लोबिन का प्रमुख काम होता है कि पूरे शरीर में ऑक्सीजन का निर्बाध सप्लाई करना। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन का आदत ही होता है कि जहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा रहेगा वहाँ पर ऑक्सीजन से जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना रहेगा और जहाँ ऑक्सीजन कम होगा वहाँ पर फिर से ब्रेक हो जाएगा और ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन अलग हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों अगर फेफड़ों में ऑक्सीजन ज़्यादा होता है तो हीमोग्लोबिन वहाँ आकर के वहाँ रिएक्शन करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है और वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन पूरे शरीर में दोस्तों दौड़ते रहता है और जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है जिस भाग में वहाँ पर ब्रेक करके फिर से ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन अलग हो जाते हैं और उस जगह पर दोस्तों ऑक्सीजन की पूर्ति हो जाती है और फिर से दोस्तों हीमोग्लोबिन जो है वो वापस ब्लड में आकर दौड़ते हुए फेफड़ों में पहुंचता है। इस तरीके से वहां फिर ऑक्सीजन लेता है और फिर से पूरे शरीर में ऑक्सीजन का सप्लाई दोस्तों अच्छे से होते रहता है। ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं होने का प्रमुख कारण और प्रमुख बीमारी दोस्तों कैंसर हो जाता है। कैंसर का प्रमुख कारण ही है दोस्तों, आप कोई भी डॉक्टर से आप पूछ लीजिएगा कि कैंसर का प्रमुख कारण ही होता है कि शरीर में हीमोग्लोबिन का कमी होना। इस तरीके से हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी का भी खतरा रहता है दोस्तों। इसीलिए दोस्तों हम लोगों को अपने शरीर में हीमोग्लोबिन को बनाए रखने के लिए पर्याप्त उपाय करते रहना चाहिए दोस्तों। रक्त में एक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं जिनमें एक लाल वर्णक होता है जिसे कि हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके शरीर के सभी अंगों में और अंततः सभी कोशिकाओं तक परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन की कमी होने पर दोस्तों शरीर की सभी कोशिकाओं को कुशलतापूर्वक ऑक्सीजन प्रदान करना कठिन हो जाता है। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही रक्त का रंग जो है वो लाल होता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है दोस्तों कि जो हमारा रक्त है उसका रंग लाल होता है। रक्त में अन्य प्रकार की कोशिकाएं भी होती हैं जिन्हें श्वेत रक्त कोशिकाएं कहते हैं। ये कोशिकाएं उन रोगाणुओं को नष्ट करती है जो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। दोस्तों कभी कभी रक्त में जो है वो थक्का पड़ जाता है, जैसे कि अगर आपका जैसे कहीं पर कट जाता है, शरीर में कहीं कट जाता है, छिला जाता है तो कुछ देर के बाद ब्लड बहने के बाद कुछ देर के बाद क्या होता है वहाँ पर मतलब कि ब्लड निकलना बंद हो जाता है और वहाँ पर आप देखिएगा तो थक्का टाइप का ब्लड हो जाता है। वो क्यों होता है, किसके कारण होता है दोस्तों? तो देखिए रक्त में एक अन्य प्रकार की कोशिकाएं की उपस्थिति के कारण होता है जिन्हें कि पट्टिकाणु कहते हैं। इसे अंग्रेजी में दोस्तों प्लेटलेट्स कहते हैं। हमारे शरीर में दोस्तों जो रक्त होता है उस रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य किसका है? रक्त वाहिनियाँ का है। रक्त वाहिनियाँ ही दोस्तों हमारे शरीर के रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। तो हमारे शरीर में दोस्तों दो प्रकार की रक्त वाहिनियाँ होती हैं, एक होता है धमनी और दूसरा होता है शिरा। अब दोस्तों हम लोग समझते हैं कि धमनी और शिरा का कार्य क्या है। तो देखिए धमनी का कार्य है कि हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती है। चूंकि रक्त प्रवाह तेजी से और अधिक दाब पर होता है इसलिए धमनियों की जो भित्तियां होती हैं वो मोटी और प्रत्यास्थ होती है। अब दोस्तों हम लोग समझते हैं कि शिरा क्या है। तो देखिए वे रक्त वाहिनियां जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय में ले जाती है वे शिराएं कहलाती हैं। शिराओं की भित्तियां अपेक्षाकृत पतली होती है। शिराओं में ऐसे वाल्व होते हैं जो रक्त को केवल हृदय की ओर ही प्रवाहित होने देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि वाल्व क्या है, मतलब कि वाल्व का कार्य क्या है। तो देखिए दोस्तों वाल्व का कार्य यह है कि तरल गैस या ढीले पदार्थ के प्रवाह को नियंत्रित करता है। तो दोस्तों बनाया गया हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, मतलब दोस्तों कि हमारी जो जानकारी है ये आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत।